परिचय। प्रिया, तुम्हारा स्केल कितना लंबा है? 15 सेंटीमीटर लंबा है मैम। बहुत अच्छा प्रिया। तुम्हारा वजन कितना है रोशन? ओह, 25 किलोग्राम मैम। ठीक है। स्नेहा, तुम्हारी बोतल में कितना पानी आता है? करीब 1 लीटर मैम। छात्रों, हम अपने दैनिक जीवन में दूरी, द्रव्यमान और आयतन के परिमाण मापने के लिए विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं। आइए इस पाठ मापन में इन इकाइयों के बारे में जानें। आओ सीखें। दूरी, द्रव्यमान और आयतन के परिमाण मापने के लिए प्रयोग होने वाली विभिन्न इकाइयों को जानना। दूरी, द्रव्यमान और आयतन के मानक इकाइयों को बताना। परिमाण को विभिन्न इकाइयों में वर्णित करना। विभिन्न इकाइयों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना। रुपए का पैसे में और पैसे का रुपए में विनिमय करना। दूरी मापन की इकाइयां। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ शब्द हैं जिन्हें दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में दूरी 250 किलोमीटर है। छात्रों ने 400 मीटर के दौड़ में भाग लिया। आयत ABCD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। रबर की लंबाई 14 मिलीमीटर है। हमें ज्ञात हुआ कि दूरी मापने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई है जिसका प्रयोग बड़ी दूरियां मापने के लिए किया जाता है, जबकि मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग बहुत छोटी लंबाई मापने के लिए किया जाता है। दूरी के लिए मानक इकाई है मीटर। इकाइयों में परिवर्तन। दोस्तों, आइए अब एक इकाई में दी गई दूरी को दूसरी इकाई में व्यक्त करना सीखें। 1 किलोमीटर में कम की दूरी को मापने के लिए 1 किलोमीटर को 1000 बराबर भागों में बांटा गया है और हर भाग को एक इकाई माना जाता है। इसे मीटर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। इसी तरह 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा गया है और हर भाग को एक इकाई माना जाता है। इसे सेंटीमीटर कहते हैं। अतः 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। बॉक्स में सेंटीमीटर में दी गई दूरी को आप मिलीमीटर में कैसे बदलेंगे? जब 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तो इसके प्रत्येक भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। इसका अर्थ है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। द्रव्यमान मापने की इकाइयां। आप अपनी माँ के साथ सब्जी खरीदने गए होंगे। आपने अपनी माँ को सब्जी वाले से 1 किलो बंद गोभी, 5 किलो आलू, 100 ग्राम हरी मिर्च आदि मांगते जरूर सुना होगा। किलोग्राम और ग्राम वस्तुओं का द्रव्यमान मापने की 2 इकाइयां हैं, जिसमें से किलोग्राम द्रव्यमान की मानक इकाई है। यदि 1 किलोग्राम को 1000 भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग को 1 ग्राम कहेंगे। इसका अर्थ है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। आयतन मापने की इकाइयां। आपके घर में रोज कितना दूध आता है? 1 लीटर, 2 लीटर या ज्यादा? पानी, दूध, रस इत्यादि तरल पदार्थों की धारिता को लीटर और मिलीलीटर में मापा जाता है। आयतन की मानक इकाई लीटर है। 1 लीटर को 1000 भागों में बांटने से जो भाग मिलता है उसे 1 मिलीलीटर कहते हैं। इसका अर्थ है 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। दशमलव मापन, जोड़। हम दूरी,
द्रव्यमान और आयतन को मापने वाली विभिन्न इकाइयों के बारे में जान चुके हैं। आइए अब सीखें कि विभिन्न इकाइयों में दिए गए परिमाण को कैसे जोड़ें, घटाएं और गुणा करें। एक दिन रेयान अपने चाचा के साथ चिड़ियाघर गया। पहले 10 किलोमीटर और 598 मीटर वो लोग बहुत तेजी से चले, लेकिन उसके बाद के 8 किलोमीटर और 633 मीटर उन्होंने बहुत समय ले लिया। उन्होंने कुल कितनी दूरी तय की? रेयान और उसके चाचा द्वारा तय की गई कुल दूरी की गणना दोनों दूरियों को जोड़कर की जा सकती है। पहले 2 स्तंभ बनाएं। पहले स्तंभ में किलोमीटर के लिए किमी लिखें और दूसरे स्तंभ में मीटर के लिए मी लिखें। किमी के नीचे 10 लिखिए और मी के नीचे 598 लिखिए। 10 के नीचे 8 लिखिए और 598 के नीचे 633 लिखिए। अब जोड़िए। 598 और 633 का योग है 1231 मीटर, जो कि 1 किलोमीटर 231 मीटर के बराबर है। अतः 1 किलोमीटर 18 किलोमीटर में जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर उन्होंने 19 किलोमीटर और 231 मीटर की दूरी तय की। इसी तरह हम विभिन्न इकाइयों में दिए गए परिमाण को जोड़ सकते हैं। दशमलव मापन घटाव। आइए अब दूसरा उदाहरण देखें। एक ट्रक में 538 किलोग्राम और 177 ग्राम अनाज है और दूसरे में 219 किलोग्राम और 538 ग्राम अनाज है। पहले ट्रक में कितना भार ज्यादा है? हम पहले माप से दूसरे माप को घटाकर पहले ट्रक के अतिरिक्त भार जान सकते हैं। उसी विधि का प्रयोग करें जो हमने जोड़ के लिए करी थी। 538 ग्राम को 177 ग्राम से घटाया नहीं जा सकता। अतः 538 ग्राम से 1 किलोग्राम ऋण लिया है। इसे ग्राम में परिवर्तित करके 177 ग्राम से जोड़ दिया तो ये 1177 ग्राम हो गया। 1177 ग्राम से 538 ग्राम घटाने पर 639 ग्राम बचा, जबकि 537 किलोग्राम से 219 किलोग्राम को घटाया तो 318 किलोग्राम बचा। अतः पहले ट्रक में 318 किलोग्राम और 639 ग्राम अतिरिक्त भार है। दशमलव मापन गुणन। गुणन। राज के परिवार में प्रतिदिन 2 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध की खपत है। इस परिवार द्वारा 14 दिन में कितनी दूध की खपत कर ली जाएगी? 2 लीटर और 500 मिलीलीटर को 14 से गुना करने पर हमें 28 लीटर और 7000 मिलीलीटर प्राप्त हुआ। क्योंकि 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है, इसलिए 7000 मिलीलीटर 7 लीटर के बराबर हुआ। इस 7 लीटर को 28 लीटर में जोड़ें। अतः 14 दिनों में राज का परिवार 35 लीटर दूध की खपत करेगा। रुपया पैसा। राहुल ने 1 रुपए में एक टॉफी खरीदी। आप इस रुपए को पैसे में कैसे बदलेंगे? 100 पैसे से 1 रुपया बनता है। इस प्रकार 150 पैसे 150 बटा 100 रुपए के बराबर हुआ। ये 1.5 रुपए हुआ। अतः हम पैसे को रुपए में बदलने के लिए उसको 100 से भाग देते हैं। 1.75 रुपए को आप पैसे में कैसे बदलेंगे? 1.75 को 100 से गुणा करके हमें 175 प्राप्त होते हैं। आओ खेलें। सही जोड़ी बनाने के लिए स्तंभ क में दिए गए शब्दों का मिलन स्तंभ ख में दी गई इकाइयों पर रखकर करें।
हमने क्या चर्चा की? दूरी मापने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से मीटर दूरी मापने की मानक इकाई है। किलोग्राम और ग्राम वस्तुओं के द्रव्यमान मापने की 2 इकाइयां हैं, जिसमें से किलोग्राम द्रव्यमान मापने की मानक इकाई है।